हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर। आपको सबसे पहले मैं इस चैप्टर में बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, यूनिवर्स एक अनलिमिटेड स्पेस होती है जिसकी कोई भी लिमिट अभी तक हमें नहीं पता। ये एक अनलिमिटेड स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मून है, स्टार है, गैलेक्सीज हैं। ये सारी चीजें हमें क्या है, यूनिवर्स में मिलती हैं। तो उसके बाद है हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? यूनिवर्स जो है वो एक अनलिमिटेड स्पेस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजों को हम अर्थ से देख सकते हैं और कुछ चीजों को अर्थ से नहीं देख सकते। जो चीजें ऑब्जर्वेबल हैं फ्रॉम द अर्थ, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। मींस वो स्काई में वो सारी चीजें जो हम देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? अर्थ से देख सकते हैं। उनको क्या बोलेगा? सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाएगा। द ऑब्जेक्ट्स लाइक, कौन कौन से वो ऑब्जेक्ट हैं? लाइक मून हो गया, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन। ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये इन द स्काई वी कैन सी फ्रॉम अर्थ। तो इन सारे ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। इनको देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप हम यूज करते हैं देखने के लिए। तो स्टूडेंट, आपको ये जरूर पता होना चाहिए यूनिवर्स और सेलेस्टियल बॉडी में क्या है। उसके बाद हम शुरू करेंगे आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग द फेजेस ऑफ मून। द फेजेस ऑफ मून। द फेजेस ऑफ मून पढ़ने से पहले मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एक है रिवॉल्वेशन, एक होती है रोटेशन। इनमें क्या फर्क है आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, रिवॉल्वेशन एंड रोटेशन। जैसे कि हम अक्सर ही कहते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक है रोटेशन, जैसे कि हम लिखते हैं कि अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये दोनों टर्म में कुछ डिफरेंस है। देखिए, सपोज कर लो ये मेरे पास सन है। आपको पता है कि हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड क्या है, घूमती है। हमने ये पढ़ा है। जैसे कि ये अर्थ है, ये क्या करेगी? सन के अराउंड घूमती है, ऐसे। ठीक, ऐसे। जैसे भी आपको पता ही है कि अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेशन करती है, तो ऐसे वो घूमती है। ये तो हो गई रिवॉल्वेशन। ये तो क्या हो गई? रिवॉल्वेशन। लेकिन रोटेशन क्या है? यहाँ पे अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऐसे सिंपल नहीं घूमती, वो अपने एक्सिस, ये उसका सपोज कर लो एक्सिस है, सेंटर में जो लाइन है वो ऐसे ऐसे करके अब जो है सन के अराउंड घूमती है। मींस वो सिंपल ऐसे नहीं घूमती, सिंपल ऐसे नहीं घूम रही है, ऐसे चक्कर नहीं लगा रही। मींस पूरी अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे घूमती है, अपने एक्सिस के अराउंड भी वो घूम घूम के क्या है, चक्कर लगाती है। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। ये क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है। और ये क्या है? रिवॉल्वेशन हो रही है। जब अर्थ रोटेशन करके ऐसे ऐसे अगर ये गोल गोल घूमे, रोटेशन करते करते वो रिवॉल्व करे, ऐसे ऐसे करके वो रिवॉल्व करती है। तो ये आपको टू टर्म्स में आई थिंक पता लग गया होगा कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ रोटेशन और रिवॉल्वेशन के बारे में। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ मून। स्टूडेंट्स, आपको कभी मून फुल नजर आता है स्काई में, कभी आपको मून थोड़ा फुल से कम नजर आता है, कभी ज्यादा नजर आता है।
तो उसके डिफरेंट डिफरेंट आपको साइजेस जो है मून के वो नजर आते हैं। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून। ये फेजेस ऑफ मून बेसिकली कैसे बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो, जो हमारा मून है, एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मून जो है उसकी अपनी कोई भी लाइट नहीं है। मून जो शाइन करता है किसकी वजह से शाइन करता है, ड्यू टू सन। सन की लाइट, मान लो ये मून है, सन की लाइट इस पे फॉल होती है तो उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। सन की लाइट को जब ये रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्टेड रे जब हम देखते हैं तो हमें वो मून नजर आता है। तो मून जो है उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन जो है उसकी अपनी लाइट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम फेजेस ऑफ मून अब देखेंगे, ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। सपोज कर लो ये सन है, ये हमारी अर्थ है। मैंने आपको बताया है कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, और जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड घूमता है। आपको इतना तो पता ही है कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, और जो अर्थ के अराउंड कौन घूमता है, मून। तो मून जो है वो रिवॉल्व करता है। मून की अपनी कोई रोटेशन नहीं है। मून जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, मून अपने एक्सिस पे नहीं घूमता, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सपोज कर लो ये मून है, यहाँ पे अगर मून भी घूमेगा ना अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे करके, जब मून यहाँ पे है हमारे पास, उस टाइम पे जो रेज आ रही हैं, मून का हमेशा हमें हाफ हिस्सा ही नजर आता है। मून के पूरे हिस्से को हम कभी भी देख नहीं पाते, कोई भी नहीं देख पाता। हम अपनी ही बात क्यों कर रहे हैं, कोई भी मून का सारा हिस्सा नहीं देख पाता, सिर्फ हम उसका आधा हिस्सा ही देख पाते हैं, क्योंकि उसका आधा हिस्सा ही अर्थ से नजर आता है, आधा हिस्सा अर्थ से नजर नहीं आता। तो देखिए कैसे स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सन की लाइट है, ये है हमारे पास मून। मून के इस साइड लाइट पड़ रही है, इस साइड लाइट नहीं पड़ रही है, क्योंकि आगे आगे जैसे कि मैं यहाँ रखूं तो आगे आगे लाइट पड़ेगी, इस साइड तो लाइट नहीं पड़ेगी ना, इस साइड तो लाइट ही नहीं पड़ेगी। इस साइड जहां पे लाइट नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो अभी मैंने डार्क बनाया, तो इस पॉइंट पे क्या है, लाइट पड़ रही है तो ये ब्राइट हो गया, लाइट की वजह से चमक रहा है ये हिस्सा। तो आप यहाँ पे बैठे हो और आप आज मून को देख रहे हो, ये वाली कंडीशन है, और आप मून को देख रहे हो, तो आपकी साइड कौन सा हिस्सा है, आपकी साइड तो ये वाला हिस्सा है ना जो डार्क है, आपकी साइड तो डार्क वाला हिस्सा है। ये तो सन की साइड है, ये तो आपको दिखेगा ही नहीं, आपको तो जो हिस्सा आपकी साइड है वो ही नजर आएगा। तो इस दिन आपको मून बिल्कुल नजर ही नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं न्यू मून डे। ये है न्यू मून डे। इस दिन आपको मून नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो लाइट है इस साइड पड़ रही है, इस साइड आपको पता है भी डार्क हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मून और रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, आगे चला जाएगा थोड़ा सा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इस हिस्से पे पूरी लाइट पड़ रही है सन की, तो ये हिस्सा क्या हो गया, ब्राइट हो गया, ये हिस्सा पीछे वाला क्या हो गया, डार्क। तो हम कितना हिस्सा देख पा रहे हैं, आप अर्थ से देखो। अब आपने फिर देखा तो आपको जो इतना हिस्सा है आप उसको देख पा रहे हो, इतना हिस्सा आप क्या है देख पा रहे हो, जो आपकी साइड है, अर्थ की साइड है। ये वाला आपको पूरा नहीं नजर आएगा, तो आपको बस इतना सा ही मून की लाइट नजर आती है, पूरा मून नजर नहीं आएगा, बिल्कुल इतना सा ही नजर आएगा, जिसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग का मतलब होता है इंक्रीज होना, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मून। यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा था, डार्क था, यहाँ पे थोड़ा सा दिखना नजर आ गया। उसके बाद थोड़ा आगे चले, आगे फिर मून, क्योंकि मून तो उसी फेज में घूमेगा, वो तो अपने आप को रोटेट नहीं करेगा, तो फिर मून का ये हिस्सा सन की वजह से चमक रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको कितना हिस्सा नजर आएगा, सिर्फ इतना हिस्सा, आप उसका सिर्फ इतना हिस्सा ही देख पाओगे। मीन्स आपको हाफ मून चमकता नजर आएगा, इसको हम बोलते हैं हाफ मून। थोड़ा आगे चला गया, आप देखो पहले बिल्कुल कम नजर आ रहा था, अब थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना साइज, मीन्स मून का साइज बड़ा बड़ा होता जा रहा है आपको दिखाई देने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे भी फिर यहाँ पे मून आ गया, कुछ दिनों बाद मून यहाँ पे आ गया।
यहाँ पे सन की लाइट पड़ी तो ये हिस्सा ब्राइट है, तो हमने तो यहाँ से देखना है ना, आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको इतना ही हिस्सा नजर आएगा, तो वो हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये इतना हिस्सा, अभी पूरा मून आपको अभी भी नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा पूरे से कम आपको वो नजर आएगा। उसके बाद आ गया सामने बिल्कुल यहाँ पे, ये 15 डेज जहां तक हो जाते हैं पूरे, यहाँ तक आने के लिए मून को कितने दिन लगते हैं, 1 to 15 डेज तक, वो 15th डे पे यहाँ पे आ जाता है। 15 डे पे क्या है, पूरे का पूरा जो मून है वो चमकता है इस साइड, अंदर वाली साइड, क्योंकि हमने यहीं से तो देखना होता है, तो आपको वो पूरा चमकता है, पूरा फुल मून आपको चमकता हुआ नजर आता है, जिसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून डे। उसके बाद फिर क्या होता है, जो मून है फुल मून डे के बाद वो 16th डे पे फिर से घूमेगा, तो अब क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। पहले वो बहुत ज्यादा चमक रहा था, पूरे का पूरा फुल चमक रहा था, तो अब क्या है, साइज जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, डिक्रीज। इसको हम बोलते हैं वैनिंग, WANING, वैनिंग। जो हमारे पास स्टेज बनती है, यहाँ से हमने देखा कि इसी साइड पे लाइट, फ्रंट वाली साइड पे ही लाइट पड़ेगी, उसकी बैक साइड पे तो लाइट पड़ेगी नहीं, जो फ्रंट वाली साइड पे लाइट पड़ रही है आपने यहाँ से देखना है, तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा ही नजर आता है, मींस पहले फुल दिख रहा था, अब फुल से कम दिखेगा आपको, कम हो गया ना, पहले बिल्कुल फुल दिख रहा था, अब इतना डार्क हो गया, इतना ही आपको नजर आएगा। अब है फिर हाफ, फिर आपको हाफ नजर आएगा, क्योंकि हाफ है, हाफ नजर आएगा, हाफ बिल्कुल डार्क हो जाएगा, और क्रीसेंट में आपको बिल्कुल छोटा सा ही मून नजर आएगा, पूरे का पूरा डार्क हो जाएगा। जब पूरे 29.5 डेज में तक हो जाएंगे, उस टाइम पे मून बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगा। तो मून जो है उसको पूरा रिवॉल्व करने के लिए कितने डेज का पीरियड है हमारे पास, 29.5, इसको हम 1 मंथ अगर देखें अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1 मंथ का पीरियड है। तो 1 मंथ में मून जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, तो इन स्टेजेस के डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं जो आपके सामने हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस नजर आती हैं। इट्स ड्यू टू द सनलाइट एक्सपोजर, और हमें दिखता है कितना हिस्सा, ये चीज उस पर डिपेंड करती है। तो मून के रिलेटेड हमारे पास कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स हमारे हैं जैसे कि दिवाली। दिवाली जो है आप सभी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हो, ये न्यू मून डे पे सेलिब्रेट करते हैं हम, न्यू मून डे, जिसे हम अमावस भी बोलते हैं। उसके बाद है गुरु नानक देव जी बर्थडे। आपको पता है कि सिख रिलीजन के ये फर्स्ट गुरु हैं, उनके बर्थडे जो है वो मनाया जाता है फुल मून डे पे, मीन्स पूर्णमासी, जो आम हम उसको बोलते हैं पूर्णमासी। ऐसे ही हमारे पास महाशिवरात्रि है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 13th नाइट ऑफ वैनिंग। वैनिंग मैंने आपको बताया था अभी, डिक्रीज इन द साइज मून वाले दिन। उसके बाद है ईद उल फितर, ये मनाई जाती है क्रीसेंट वाले दिन। ऐसे ही है ईद उल फितर, ये मनाई जाती है क्रीसेंट वाले दिन। तो ये था हमारे पास मून। मून से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, जैसे कि मून की जो सरफेस है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, सरफेस है ना जो मून की वो स्मूथ नहीं है, वहां पे क्रैटर्स हैं, माउंटेन्स हैं, कुछ तो ऐसी माउंटेन है जिनका जो साइज है बहुत ज्यादा हाई है। ऐसे हमारी अर्थ पे भी जो माउंटेन्स हैं उनसे भी कुछ माउंटेन का जो साइज है बहुत ज्यादा बड़ा है मून के ऊपर। तो एक और बात है, आपने साउंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि मून जो है वहां पे हमें साउंड जो है वो नहीं सुनता, क्योंकि वहां पे कोई भी प्रोपेगेटिव मीडियम नहीं है, मींस जो साउंड को क्या कर सके, प्रोपेगेट कर सके।
ये कुछ फैक्ट थे रिगार्डिंग द मून। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग स्टार्स।